जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आनंद हैं। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हम आपके सामने इस वीडियो में एक और विशिष्ट बात लेकर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल प्रकट रूप में यही बात है कि हम आपसे बात करने आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। हमारी जो सीटवार भविष्यवाणी है सभी प्रदेशों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, उसके बारे में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये निवेदन कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी कृपा मिलेगी, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम और अच्छे वीडियो आपके सामने रख पाएंगे। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। हम आपको ये बताते चलें कि उत्तराखंड में पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करती आ रही है प्रतिपक्षी दलों का। 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर है, 5 की 5 भाजपा जीतती आ रही है। इस बार भी भाजपा ने मिशन 5 रखा है, तो देखते हैं कि क्या वो मिशन 5 पूरा होता है या उसमें कोई अवरोध आता है। टिहरी गढ़वाल सबसे पहली सीट है। यहाँ पर 2004 में भाजपा के मनवेंद्र शाह जीते थे। फिर 2009 में विजय बहुगुणा, जो बाद में भाजपा में आ गए थे, ये कांग्रेस के थे। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और ये आगे बाद में भाजपा में। उसके बाद में फिर लगातार माला राज्य लक्ष्मी शाह जीतती आई हैं भाजपा की ओर से। इस बार फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने जोट सिंह गुंटसोला को मैदान में उतारा है। जोट सिंह के अंक अच्छे हैं, मजबूत भी हैं, लेकिन क्या होता है कि विजय तो उसे मिलती है ना कि जिसके अंक अपने प्रतिद्वंदी के अंकों से भारी हो। अपने आप में चाहे कमजोर हो, भारी हो, लेकिन सामने वाले आदमी से भारी होंगे। जैसे एक व्यक्ति 90% अंक लाकर भी एक बच्चा क्लास में सेकंड है, दूसरे स्थान पर है, क्योंकि दूसरे वाला उसमें 90.5 लाया है। 90 लाकर भी वो दूसरे स्थान पर, और दूसरा बच्चा अपनी क्लास में 45% लाकर भी प्रथम आया है, क्योंकि उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी है उससे भी नीचे है। तो इसीलिए यहाँ पहले और दूसरे स्थान की जो बात है वो दूसरे व्यक्ति के अंकों पर आधारित होती है। तो यहाँ जोट सिंह के अंक कमजोर पड़ रहे हैं, और इतने कमजोर पड़ रहे हैं कि माला राज्य लक्ष्मी शाह यहाँ से एक बार फिर से जीत सकती है, और अच्छे खासे मार्जिन से जीतती दिख रही है। सम्मानजनक से भी अधिक बड़ी जीत। पिछली बार लगभग 3 लाख की थी, इस बार भी एक बड़ी जीत मिलेगी माला राज्य लक्ष्मी शाह को। टिहरी गढ़वाल सीट, गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने मैदान में उतारा है तो अनिल बलूनी को। यहाँ से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा गया है, 2019 में वे जीते थे। अनिल बलूनी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड़ियाल मैदान में। अंकीय जमावड़ा तो ये कह रहा है कि लड़ाई तो अच्छी है दोनों में। संभवतः किसी को यह आकलन करने भी कठिनाई हो कि अरे भाई जीत कौन रहा, इतना निकट का मामला है। होता है ना कि किसी सीट पर सीधे कह देते ये भारी पड़ रहा है, ये जीतेगा, दूसरे पे कहते हैं पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये वैसी सीट है हमारी गणना के हिसाब से, लेकिन अंततोगत्वा युग्म अंकों के आधार पर जब फैसला हुआ तो ये फैसला गया अनिल बलूनी के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के गणेश गोड़ियाल यहाँ से जीतेंगे और भाजपा के अनिल बलूनी यहाँ से हारेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाजपा का इस बार मिशन 5 फेल होता दिख रहा है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने अजय टम्टा को खड़ा किया है, कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को खड़ा किया है। अब ये जो मामला है ये कैसे बन पड़ा? ये मामला बन पड़ा है कि प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा के बीच में पिछली लड़ाई हुई थी। पिछली बार अजय टम्टा जीते थे, प्रदीप टम्टा हारे थे। अब इस बार मामला उल्टा होता दिख रहा है। इस बार भाजपा के प्रत्याशी अजय टम्टा हारते दिख रहे हैं और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा जीतते दिख रहे हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये सीट जा रही है सीधे से कांग्रेस के खाते में, उसके प्रत्याशी प्रदीप टम्टा यहाँ से जीतेंगे। यानी कि कौन सी सीट हो गई? अल्मोड़ा। ये सीट एक तो वो जा रही थी गढ़वाल कांग्रेस के खाते में, एक अल्मोड़ा। 3 में से 2 सीटें तो कांग्रेस को जा चुकी है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ भाजपा के अजय भट्ट मैदान में, कांग्रेस के प्रकाश जोशी मैदान में। प्रकाश जी को अभी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए।
अगली बार मैदान में आएंगे, 29 में लड़ेंगे तो जीतने की बात होगी, क्योंकि इस बार तो ये लड़ाई में बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ से भाजपा के अजय भट्ट जीतते दिख रहे, साफ सपाट जीतते दिख रहे। संघर्ष थोड़ा बहुत भले ही हो, लेकिन एक अच्छी खासी जीत जीतेंगे यहाँ से। ये सीट है नैनीताल उधम सिंह नगर। तो 4 सीटों में से 2-2 हो गई, स्कोर हो गया 2 भाजपा 2 कांग्रेस। नैनीताल उधम सिंह नगर एक तो ये सीट भाजपा की और एक टिहरी गढ़वाल भाजपा की है। अल्मोड़ा और गढ़वाल ये 2 कांग्रेस को जाती दिख रही है। आखिरी सीट हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है भाजपा ने। पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, उनका टिकट काटा है। कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा। वीरेंद्र जी को अभी अपनी वीरता का परिचय देना शेष है, यहाँ से उनकी जीत होती दिख नहीं रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य संभालने के बाद में अब लोकसभा में पार्टी की कुर्सी संभाल सकते हैं, वहाँ सांसद के रूप में, भाजपाई सांसद के रूप में बैठते दिख रहे हैं। उत्तराखंड की बात यह है, एक चलते चलते दिल्ली की 7 सीटों में से कुछ सीटों की बात कर लेते हैं। जैसे चांदनी चौक की बात करें तो इस सीट से कांग्रेस का जाना पहचाना नाम मतदाताओं के लिए जयप्रकाश अग्रवाल जेपी का है। जेपी यहाँ से जीते भी हैं। 2004 और 9 में कपिल सिब्बल, जेपी यहाँ से नहीं जीते, जेपी यहाँ से लड़े हैं। 4 और 9 में कपिल सिब्बल यहाँ से जीते, फिर मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। जेपी 19 में हारे। जेपी इस बार फिर से जयप्रकाश अग्रवाल मैदान में है। भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। अब तक यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हुआ करते थे। 2014 और 19 दोनों बार जीते। इस बार उन्हें घर बिठा दिया गया। तो यहाँ पर मामला है कि प्रवीण खंडेलवाल भारी पड़ रहे हैं। जेपी को एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा और कांग्रेस को भी निराश होना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ है मित्रों कि इंडिया गठबंधन ने जब बंटवारा किया सीटों का तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई और 3 सीटें कांग्रेस को मिली। अब यहाँ ये जो सीट है ये कांग्रेस और इसके प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल हार रहे हैं चांदनी चौक से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मतलब ये हुआ कि उत्तर पूर्व दिल्ली, यहाँ से भाजपा के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार मैदान में है। ये वही कन्हैया कुमार है जो जेएनयू के छात्र संघ के पदाधिकारी और जेएनयू में रहते हुए भारत तोड़ो के नारे लगा रहे थे और भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप को खंडित करते बातें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, आज़ादी मांग रहे थे। और टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया हुआ करते थे ये, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वाले। ऐसे लोग भी राजनीति में आए, चुनाव लड़ रहे हैं और संसद में जाने की आशा लगाए हैं। ये विचित्रता भारत में ही हो सकती है, अन्यथा बाकी राष्ट्रों में तो इसके लिए दंड का प्रावधान कुछ और ही होता। और ये वो लोग हैं कन्हैया कुमार जैसे कि जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे और कम्युनिस्टी चोला पहने हुए थे और जाकर के बेगूसराय में 2019 में गिरिराज सिंह के सामने हारे। अब पार्टियां बदल के कांग्रेस में आ गए हैं तो अब इनका चोला जो है वो कांग्रेसी हो गया है, कुर्ता पाजामा। और अब ये यहाँ से उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने, मनोज तिवारी लगातार 3री बार मैदान में है और वही जीतेंगे। यहाँ से कन्हैया कुमार को जीत नहीं मिलेगी। मनोज तिवारी जीत की तिकड़ी लगाने जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली की बात करें तो यहाँ भाजपा ने गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। गौतम गंभीर को शायद अंदर खाने ये संदेश करवाया गया होगा कि भाई आप खुद ही अनाउंस कर दो कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम टिकट तो आपको देंगे ही नहीं। हो सकता है ऐसा भी सुनने में आ रहा है, अंदर खाने की बातें। और ये भी हो सकता है कि गौतम गंभीर ने सोचा गया यार अपना तो क्रिकेट ही बहुत है, छोड़ो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा इस बार। तो हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया। ये सीट इंडिया गठबंधन में आई आम आदमी पार्टी के खाते में, उन्होंने कुलदीप कुमार को उतार दिया। कुलदीप कुमार यहाँ से जीतते दिख रहे हैं। इस सीट पर बहुत भारी पड़ रहा है, जीत उन्हें मिलेगी। यानी आम आदमी पार्टी एक सीट ये जीत रही है और भाजपा को यहाँ निराश होना पड़ेगा। नई दिल्ली आ जाए बात करें तो मीनाक्षी लेखी 2 बार की जीती हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा भी, पर पता नहीं क्या सोचकर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। बांसुरी स्वराज में प्रभु उनका भला करे, जो भी हो जैसे भी हो, लेकिन लंबी राजनीतिक पारी खेले ऐसे योग उनके दिख नहीं रहे हैं। भारी भरकम लंबी राजनीतिक पारी। अब यूं तो कहने को तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम मात्र के लिए राजनीति में हैं और बने हुए हैं, वो उनकी बात अलग है। बांसुरी स्वराज के सामने भाजपा ने पिछली बार अजय माकन को उतारा था, इस बार ये आम आदमी पार्टी को सीट मिली सोमनाथ भारती। यहाँ से याद है ना सोमनाथ भारती, जो कई विवादों के कारण चर्चित रहे, वही सोमनाथ भारती। और यहाँ से सोमनाथ भारती को घर बैठना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। ये सीट जाती दिख रही है बांसुरी स्वराज के खाते में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करें तो ये वो सीट है, आरक्षित सीट है एससी के लिए। यहाँ से
सूफी गायक और संगीत के प्रोफेसर पंजाब के विश्वविद्यालय में हंस राजा हंस खड़े किए गए थे। और हुआ ये कि उनके समधी हैं दिलेर मेहंदी। खैर फिलहाल तो दिलेर मेहंदी कबूतरबाजी के चक्कर में सजा काट रहे हैं जेल में, लेकिन हंसराज हंस उन्हें भी भाजपा में ले आए थे। खुद भाजपा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, 2019 में जीत गए। अब ये यहाँ से चले गए पंजाब, हंसराज हंस वहाँ जाके लड़ रहे हैं और वहाँ हार रहे हैं। यहाँ भाजपा ने इनकी जगह योगेंद्र चंडोलिया को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने उदित राज को। ये उदित राज 14 में भाजपा के टिकट पर जीते थे, फिर 19 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े लेकिन हार गए थे। अब यहाँ मामला क्या है, ये उदित राज अब कांग्रेस के टिकट पर मैदान में, लेकिन इस बार फिर हार रहे हैं। और योगेंद्र चंडोलिया और भाजपा को यहाँ से जीत मिलेगी। वेस्ट दिल्ली यानी कि पश्चिम दिल्ली की बात करें तो यहाँ से 2 बार जीते परवेश साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। इस बार उनका टिकट काटकर यहाँ की मेयर रही श्रीमती कमलजीत सेहरावत को दिया गया। परिवर्तन का आधार समझ में नहीं आया, क्योंकि पिछली बार परवेश साहिब सिंह वर्मा लगभग 6.25 लाख मतों से यहाँ से जीते थे। अब क्या सोचकर टिकट काटा ये तो भाजपा जाने, लेकिन कम से कम इतने लाख। और खैर सुभाष भेड़िया जैसे जब 6 लाख से जीते भीलवाड़ा राजस्थान से, उनका टिकट काटा जा सकता है। बहुत बड़ी जीत जीते जयपुर से रामचरण वोहरा का टिकट काटा जा सकता है, तो इनका भी काट दिया गया। कमलजीत सेहरावत के सामने आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा है, जो पहले संभवतः 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत चुके हैं। बिल्कुल 2009 में महाबल मिश्रा इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, लेकिन निराश होना पड़ेगा। इस सीट से जीतेंगी श्रीमती कमलजीत सेहरावत। आखिरी सीट दिल्ली यानी साउथ दिल्ली, दिल्ली का ये भाग जो दक्षिण दिल्ली कहलाता है, यहाँ से पिछली बार रमेश चंद्र विधुड़ी थे, इस बार भी विधुड़ी मैदान में, लेकिन रमेश चंद्र नहीं, रामवीर सिंह विधुड़ी मैदान में है। आम आदमी पार्टी को टिकट मिला, उन्होंने सहीराम पहलवान को मैदान में उतारा, लेकिन पहलवान इस कुश्ती में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इस सीट पर चुनावी लड़ाई की कुश्ती पहलवान हारेंगे, भले चाहे उनका नाम सहीराम पहलवान हो, लेकिन यहां से चुनाव लड़ना उनके लिए गलत निर्णय सिद्ध होगा, सही नहीं होगा। यहां से भाजपा के विधुड़ी एक बार फिर से जीतते दिख रहे हैं, लेकिन ये रामवीर सिंह विधुड़ी है। चेहरा बदला है, नाम बदला है, लेकिन पार्टी का परिणाम जो है भाजपा का, वो भाजपा के पक्ष में आएगा। यहाँ का वो नहीं बदलने जा रहा है। तो 7 सीटें दिल्ली की हैं। 7 सीटों में अगर एक सीट हम छोड़ दें, कौन से वाली, ये सीट है पूर्वी दिल्ली। अगर पूर्वी दिल्ली छोड़ दे तो बाकी सब 6 सीटें भाजपा जीत रही है, और एक पूर्वी दिल्ली सीट ये आम आदमी पार्टी जीतती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट आती दिख नहीं रही है। ये दिल्ली का हिसाब किताब है मित्रों। तो हमने आपके सामने उत्तराखंड और दिल्ली की बात की। उत्तराखंड में भी आपको बताया कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गढ़वाल और अल्मोड़ा जा सकती है, जबकि टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार, ये 3 सीटें भाजपा को मिल सकती है। यह पूर्वी दिल्ली आम आदमी पार्टी को और शेष 6 सीटें भाजपा को। तो कुल मिलाकर 7 और 5 12 सीटों में से 9 सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं, और 3 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है। और हमें साफ दिख रहा है कि आपका हमारे साथ जुड़ा बड़ा अच्छा। आप हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो लाइक करते हैं। कृपया ये लाइक बढ़ाइए, अपने मित्रों को भी दिखाइए, ताकि ये जो रोचक बातें हम आपके सामने इतनी अंक ज्योतिषी धरातल की रख रहे हैं, ये बड़े अच्छे ढंग से और आगे प्रसारित हो। साथ ही साथ में कई मित्र हमें हमारे चूँकि फ़ोन नंबर वीडियो में दिए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ये फ़ोन करके भी हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम आह्लादित हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से, और चाहते हैं कि आपका ये अनुराग हमारे प्रति और बढ़ता रहे। इसीलिए मित्रों, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।